आप ये देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर पानी की। मैं कहूँगा इधर तमाम मच्छर हैं और ये हॉस्टल है, ये दलित छात्रावास है, वहाँ की ये स्थिति है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर लाइन भी टूट गई ना तो हमें खुद ही जोड़नी पड़ती है। अभी तो सर्दी है, गर्मी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे। गर्मियों में ज्यादा दिक्कत आती है कि मोटर खराब हो जाती है, वो काफी दिनों तक ठीक नहीं होती। आज कहानी दलित छात्रावास की, और ये गाजियाबाद का नंदग्राम में ये हॉस्टल है जो है राजकीय अनुसूचित जाति जनजाति बालक छात्रावास, जिसे बीएसपी की गवर्नमेंट में 2011 में बनाया गया था। इसका उद्घाटन हुआ था। इसमें दो तरह के हॉस्टल हैं, जिसमें एक गर्ल्स के लिए है और एक बॉयज़ के लिए। तो गर्ल्स वाला जो हॉस्टल है वो अभी बंद है, पूरी तरह से ताले लगे हैं, जंग लगा है उन पर। लेकिन जो बॉयज़ का हॉस्टल है वो अभी चालू स्थिति में है, और जहाँ पर करीब 140 छात्र रहते हैं, जैसा कि यहाँ के जो अधीक्षक हैं, इस हॉस्टल के जो केयर टेकर हैं, उनका कहना है। ये हिरासत केंद्र बन रहा था। हाँ जी। और कंप्लीट हो गया था और फिर चला नहीं, ये बंद हो गया, चला बिल्कुल नहीं है। कब की बात है ये? करीब 2021 की बात होगी है। अच्छा। हाँ, तो अभी यहाँ जो ये छात्रावास है, जैसे मैं देख रहा हूँ अम्बेडकर छात्रावास, तो यहाँ कुछ बच्चे रह रहे हैं? ना ये बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा। चाबी होम मिनिस्ट्री के पास है। अच्छा। पूरा होम मिनिस्ट्री के पास हैंड ओवर है ये। ये कितने यहाँ पे हैं रूम वगैरह? 78 रूम है। 78 यहाँ। हाँ। और जो आगे है वो बॉयज़ का है? वो बॉयज का है। अच्छा। ये गर्ल्स का था। हाँ, तो गर्ल्स वाला बंद है, गर्ल्स वाला बॉयज़ वाला चल रहा है। उसमें कितने हैं छात्र? उसमें करीब 140 छात्र है अभी। अच्छा, ये बताइए हमको कि अभी कोई आपको निर्देश, आदेश या डिटेंशन सेंटर बनाने की कोई बात हो रही है इधर? ना कुछ नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। कोई आया इधर? ना कोई नहीं। अच्छा, तो ये सर ये जो लोग लगे हैं, ये होम मिनिस्ट्री के लगा रखे हैं। जहां सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं बेटियों के लिए बनाया गया हॉस्टल सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया। हॉस्टल के केयर टेकर के मुताबिक यहाँ पर बहन जी की सरकार के आखिरी दिनों में ही सिर्फ 4-5 महीने तक ही छात्राएं रह पाईं। इसके बाद से हॉस्टल की यह इमारत खाली है। वजह रही यहाँ छात्राओं के लिए कोई सुरक्षा का नहीं होना, जैसे गेट या परिसर में किसी गार्ड की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है, या फिर बगल में ही बॉयज हॉस्टल होना। वहीं 2020-21 में इस इमारत को डिटेंशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल झाड़ झंकार से घिरा यह भवन खंडर में तब्दील हो चुका है। दरवाजों पर लगे ताले जंग खा चुके हैं। बगल में बने बॉयज हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि अब इस इमारत में सिर्फ सांप ही पल रहे हैं। हो सकता है अगर बहन जी की सरकार होती तो ये चालू होता शायद। अब बहन जी की सरकार नहीं है तो ये बंद ही पड़ा है काफ़ी दिनों से। लड़कियों को भी तो मौका मिलना चाहिए शिक्षा में। फिर चलो लड़के तो खैर कर ही रहे हैं यहाँ पे सर्वाइव जैसे भी है, तो ये भी होना चाहिए चालू। सुनने हमारे बुजुर्ग वो बताते हैं हमारे सीनियर कि ये वृद्धाश्रम के लिए बोलने की वृद्धाश्रम को लेगा, पर वृद्धाश्रम हम इसमें खुलने नहीं देंगे। ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल ही रहना चाहिए। गर्ल्स के लिए उन्हें मौका मिलना चाहिए आगे के लिए पढ़ाई के लिए। सीनियर से ही बताते हैं कि 2020 में यहाँ पे बात हुई थी कि इसको डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, और कोरोना के जैसे जो भी थे वहाँ पे, जैसे कि हाँ फेंसिंग बता रहे हैं कि फेंसिंग हुई है, यहाँ पे जेल बनाई जा रही थी, तो उसका बच्चों ने विरोध किया था। वो बैनर लगाए थे, रैलियाँ वगैरह निकाली थी, और क्या बोलते हैं भूख हड़ताल की थी। तब बहन जी का भी सपोर्ट आया था ट्वीट वगैरह के द्वारा, तो वो पे यहाँ पे इसलिए हुआ नहीं था। और उसके बाद मैंने सुना था कि अभी पिछले टाइम पे अखबार में भी आया था कि यहाँ पे वृद्धाश्रम भी खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बच्चे विरोध कर रहे हैं लगातार कि यहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं खुला। यहाँ पे वृद्धाश्रम का क्या काम है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आए, तो इसके लिए यहाँ पे इसको रीओपन किया जाए पढ़ने के लिए, ना कि वृद्धाश्रम बनाने के लिए। अब इस कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। इस परिसर में बने बॉयज हॉस्टल की स्थिति भी बेहद बदतर है। एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। आप ये देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर पानी की। मैं कहूँगा इधर तमाम मच्छर हैं, और ये हॉस्टल है, ये दलित छात्रावास है, वहाँ की ये स्थिति है। और ये इधर गंदगी है, और ये सामने देखेंगे आप, यहाँ पर इनके रूम है। ये यहाँ पे अगर लाइन भी टूट गई ना तो हमें खुद ही जोड़नी पड़ती है। वो बिजली विभाग में कंप्लेंट करेंगे, 3-4 दिन लाइन काट देंगे। वो इतने दिन में हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए तो उनसे कह देते हैं कि भैया यहाँ का वो कनेक्शन काट दो, हम खुद ही लगा लेंगे। ये जितने भी तार दिख रहे हैं आपको, ये डंडी लगी हुई है, ये सारी हमने खुद लगाई हुई है। सारे बच्चे खुद लगाते हैं, चढ़ के बाहर आते हैं, आंधी आती है, पेड़ गिरते हैं, तो हम खुद इन्हें करते हैं काट पीट के अलग। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ साफ सफाई की। जितनी भी अब थोड़ी बहुत जो हो रही है ना साफ सफाई, ये भी वो इस वजह से हो रही है कि संडे में
वो रख रखा है हमने सफाई का, उसी वजह से इतनी साफ सफाई हो पा रही है, वरना इतनी भी ना हो पाती। मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्ट मल निकलता है, मच्छर हो रहे हैं इतने, और जो बच्चे नहा रहे हैं ना, जो पानी गंदा आ रहा है इसी की वजह से, उससे बच्चों को खुजलियां भी हो रही हैं, बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही है। जो साफ सफाई के लिए जो जितनी भी वो चीज आई है ना, जो कसले आए हुए हैं, झाड़ू कसले जितनी भी आई हैं, सारा हमने कलेक्शन करा के यहाँ पे वो खुद ही, अभी लाइब्रेरी का भी मेंटेनेंस खुद ही हमने करा हुआ है, क्योंकि लाइब्रेरी में इन्वर्टर नहीं था, कुछ कोई सुविधा नहीं थी उसमें। उसका इन्वर्टर के लिए हमने मतलब सब टोटल कलेक्शन करके 40-45 हज़ार रुपये का वो करके वो इन्वर्टर लगवाया उसमें, और वाईफाई भी खुद ही लगवाया है। और अब मतलब बजट पास नहीं हुआ, कोई बजट पास नहीं हुआ है इसमें ना। अभी मैथ्स की शिकायत नहीं करते इन सब चीजों की जो करी है, कोई काम नहीं करता इस चीज पे। मैथ्स जहाँ पे यहाँ पे अधिकारी भी आते हैं, एडीएम सर आए थे पहले, तब भी करी थी। और मैथ्स के लिए भी वो करते हैं कि मैथ्स चालू करवाया जाए, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक जगह बैठ सकें आके। समाज कल्याण भी बहुत बार जा चुके हैं, समाज कल्याण भी जा चुके हैं इस चीज जब के लिए। ज्यादा देर हो जाती है तो हमेशा समाज यही कल्याण बोलता है जाते कि हमारे हैं। पास बजट नहीं है, हर बार यही समस्या होती है उनके पास कि हमारे पास एक बजट गार्ड नहीं के है। लिए भी बोला हुआ हाँ, है, बहुत सारी शिकायतें की हैं। एक गार्ड के लिए बोला हुआ है कि एक गार्ड लगवाओ यहाँ पे, तो उसके लिए कह देते हैं कि इसके अभी वो नहीं है, इतना पैसा नहीं आ रहा कि जहाँ पे गार्ड की सुविधा भी करवाई जाए। तो ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है। इधर पल्ली तरफ गर्ल्स हॉस्टल है, वो खंडर पड़ा हुआ है, तो उधर से सांप कीड़े इधर से आ जाते हैं वहाँ पे, मतलब सांप ही पल रहे हैं बहुत ज्यादा उधर, तो वहाँ से निकल के इधर आ जाते हैं वो। अब जब बारिश होगी तो इसमें पूरे में पानी भर जाएगा पूरा, 3 दिन तक बिल्कुल लबालब भरा रहेगा यहाँ से। 2-2 सांप निकल रहे हैं, बताओ। 2-2-3 हाँ, एक दिन में 2-2 3 सांप निकल रहे हैं, बताओ। तो ये देखिए, ये लाइब्रेरी है और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है, नेहरू जी हैं। ये लाइब्रेरी है यहाँ पे, ठीक है सब। यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि ये वाले बोर्ड थे, बच्चों ने खुद ही लिए है, और जैसे कोई लाइट खराब हो जाती है ये भी बच्चे खुद ही पैसे कलेक्ट करके लाते हैं। बाकी आप उधर देख सकते हो, उधर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो वो बच्चों ने खुद ही पैसे कलेक्ट करके लगाया हुआ है। कोई यहाँ पे जो सिलेक्टेड बच्चे जा चुके थे उनसे भी हमने पैसे मंगवाया, जिससे कि थोड़ा बजट सही रहे। और वहाँ पे देखो आप, इन्वर्टर ये भी लगाया जा चुका है। अच्छा, मैथ्स भी इनका देखते हैं, इनका कहना मैथ्स भी एक बार देखते हैं। मैथ्स चल रहा है ये? नहीं, मैथ्स बंद है। मैथ्स बहुत दिनों से बंद है, जब से आया हूँ मैं, 2 साल हो गए मुझे यहाँ आए। मैंने देखा है ये जब से बंद ही है, 2 साल से। हाँ। ये तो बड़ी। इसमें बस वेस्टेज चीज रखते हैं ये। हाँ जी, लॉकडाउन से पहले चलता था, लॉकडाउन के बाद ये बंद हो गया था। बंद हो गया। तब से कोई नहीं आया, और आता भी है तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है, कोई नहीं रहता, कोई टिक नहीं पाता। ये मैथ्स की स्थिति है यहाँ पर। तो कभी यहाँ जो ये छात्र थे उस हिसाब से इसको बनाया गया होगा कि यहाँ जो दलित छात्र रहेंगे वो यहाँ जो पढ़ाई करेंगे वो यहाँ अच्छा भोजन खा सकें। लेकिन मैथ्स की स्थिति हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बेहद ख़राब है। सीलन की स्थिति देखिए, यहाँ स्मेल बहुत गंदी आ रही है, देखिए। ये स्थिति है यहाँ के हॉस्टल की, जो ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बनाया गया है। और ये 2011 में जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी, उस सरकार ने इसको बनाया गया, लेकिन हालत इसकी बेहद ख़राब है। कि देखिए यहाँ पर सीलन कितनी ज़्यादा है। और ये ताज़ी काम हुआ है, हाँ, अभी का काम हुआ है, तभी 6 महीने अभी 6 महीने नहीं हुए सर इस काम को। हाँ, अभी इस काम को 6 महीने नहीं हुए, तब इतनी सीलन है। अभी नया काम हुआ है, मतलब अभी इसका रिपेयरिंग हुई है, तब अभी रिपेयरिंग हुई है इसकी, अभी तभी इसका 2024 में जो हुआ था वो बजट पास हुआ था, और काम कंप्लीट होने में भी 1-1.5 साल लग गया है। मतलब ये अभी 6 से 7 महीने पहले ही काम हुआ था ये फिनिश, जब अभी इतनी देर पहले ही ये ऐसा हो चुका है। और मेरे रूम में भी ऐसा है कि वो काम हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बारिश पड़ी तो मेरे कमरे के जो गेट है उसके पीछे वहाँ पे सीलन आने लगी। जैसे ये साइड है ना यहाँ पे, तो इनकी तो ठीक है, मेरे यहाँ पे बहुत सीलन आ गया, पपड़ी उतरने लगी है। पानी 4-5 दिन से नहीं है। वार्डन सर से बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि समाज कल्याण विभाग कहता है हमारे पास वो नहीं है, बजट नहीं है। एक मोटर को सही कराने के लिए बजट नहीं होता समाज कल्याण विभाग के पास। और पानी की कैसे व्यवस्था करें? पानी हम नल पे से भर के लाते हैं, गंदा पानी। उसकी जांच हुई थी कई 1-2 साल पहले, या फिर आते रहते हैं, तो वो बोलते हैं ये पानी यूज करने लायक नहीं है। गर्मियों में ज्यादा दिक्कत आती है कि मोटर खराब हो जाती है, वो काफी दिनों तक ठीक नहीं होती। और फिर सरकारी नल है नीचे, उसका पानी खराब है, वो थोड़े टाइम बाद ही पीला पड़ जाता है। उसको लेके वो तो मजबूरी में फिर करना पड़ता है, हालांकि वो पीने लायक तो नहीं है। अगर कभी वैसे पीने का मोटर खराब हो जाए, अभी तो जैसे यहाँ पे चल रहा है, वो अभी बजट में हुआ था, ये बच्चों ने शिकायत कर दी थी क्योंकि उसका TDS बहुत लो हो गया था, तो वो फिर मजबूरी में ठीक कराना पड़ा। वरना जब पानी खराब हो जाता है तो पीछे पावर प्लांट है, बच्चे ना वो कैन होती है ना जो 20 लीटर वाली, फिर उसको लेके जाना पड़ता है पीछे से पानी पीने के लिए, वो तब भर के लाना पड़ता है, वहाँ पे वो चढ़ाना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल आती है। इतने मच्छर आते हैं, ये देखो यहाँ पूरा खाली है ये। अभी तो ये पानी नहीं आ रहा, तब इतना पानी, जब पानी चलता है ना टंकिया में, जब पानी आता है पूरा भर जाता है, वहां से वहां तक पूरा सिल्ट हो जाती है।
छात्रावास में सफाई कर्मी सरदार सिंह से भी हमने बात की। वे कहते हैं कि जब यहाँ बजट ही नहीं है तो काम कैसे होगा। यहाँ पे जो काम करने कितने लोग हैं? बस दो ही है, 2 लोग। एक ही समझो, एक दिन भोपरा जाता है, एक दिन 2 दिन यहाँ करता है। एक आदमी में काबू थोड़ी होता है काम। सप्ताह में 2 दिन? हाँ, 2 दिन उधर 1 दिन इधर, दोनों मिलकर कर लेते हैं। अब जो पानी जो है टैंक बंद है हमारा, खराब हो रहा है। कब से? उसको तो हो गया, अभी ठीक करवाया था जब मेंटेनेंस हुआ था, जब ये ठीक करवाया। मेंटेनेंस तो साल भर हो गया। हाँ, साल भर हो, जब भी हुआ था ये, जब वो पंप भी सही हुआ उसके बाद मतलब फिर खराब हो गया। अब उसकी कार्रवाई चल रही है, बातचीत चल रही है, तो कह रहे कि अभी बजट नहीं है, बजट होती करवाएंगे। अच्छा। हाँ, विभाग वाले कह रहे बजट नहीं है। एक बात, इतना बड़ा हॉस्टल है, एक जना 2 लोग कैसे, 2-3 लोग कैसे कर लेंगे इसको? बस कर लेते हैं अपना साफ सफाई, कूड़ा वूड़ा जब हम बच्चे अपना अंदर से दे दें डस्टिंग में, ये अपना अंदर से लेना, पोछा वोछा लड़का मार ही ले। यहाँ कोई गार्ड नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, और इस तरह पूरी जो ग्रिल है वो यहाँ से और वहाँ तक, मतलब जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है वहाँ तक ग्रिल नहीं है। और ये कब से नहीं है ये तो मतलब अभी 2-3-4-5 साल में सारा ही गायब कर दिया इन्होंने इधर का। तो हाँ। एक मतलब 90 किलो के आसपास का है ग्रिल जो है ना, ये पूरा 90 किलो के आसपास का वजन होगा एक में। तो उसे 3-4 लोग ले जाते हैं खींच के। कई बार तो बच्चों पे भी जानलेवा हमला करा है, बच भी गए हैं, मतलब चक्कू वगैरह मारने की कोशिश करते हैं लोग। इस छात्रावास के गेट पर लगे बोर्ड के मुताबिक हाल ही में बॉयज हॉस्टल पर 299.91 लाख यानी करीब 3 करोड़ रुपए इसकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए। कुल मिलाकर इस छात्रावास की स्थिति ऐसी है कि यहाँ आने वाली समस्याओं से छात्रों को खुद ही निपटना पड़ता है। उनका कहना है कि सफाई से लेकर किसी भी तरह की खराबी होने पर उसकी मरम्मत भी वे अपने स्तर पर ही करते हैं। वहीं बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी छात्र आपस में पैसा इकट्ठा कर व्यवस्थाएं करते हैं। छात्रों के अनुसार उन्होंने लाइब्रेरी के लिए 44,000 रुपये का इन्वर्टर, 5,656.92 रुपये का वाईफाई और 2,720 रुपये साफ सफाई व अन्य आवश्यक सामानों पर खर्च किए। छात्रावास के अधीक्षक और सफाई कर्मी को तो आपने सुना ही। दरअसल हमने समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड पर दर्ज अधिकारियों से बात की। समाज कल्याण विभाग के प्रदेश नागरिक निगरानी समिति के सदस्य डीसी वर्क कहते हैं, ये उस रिपोर्ट में जो आपने भेजी है, क्या जो उतनी लागत लगी है करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास है ना? तो वो ठीक है या आपको लगता है कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया और काम उस लिहाज से नहीं हुआ? हाँ, उसमें ये तो प्रतीत होता है। आपने जो रिपोर्ट भेजी उस पर कुछ क्या कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई भाई आप जानते हो, शासन स्थानीय कार्रवाई तो नहीं, कार्रवाई चलती है उसमें, चल रही है कार्रवाई। अभी कुछ हुआ नहीं है ना? लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन कार्रवाई चलती है। बोर्ड पर दर्ज तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्र कहते हैं कि बोर्ड पर मेरा नाम गलत लिख दिया गया है। मेरे चार्ज संभालने से पहले ही यह काम खत्म हो चुका था। बोर्ड बाद में लगा है इसलिए मेरा नाम लिख दिया गया। फिलहाल मैं कन्नौज में पोस्टिंग हूँ, इसलिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वहीं यूपी सिडको के तत्कालीन इंजीनियर महेंद्र सिंह कहते हैं कि वहाँ अच्छी गुणवत्ता का काम हुआ है। मैं वहाँ गया था, मैंने देखा कि वहाँ सुप्रीम क्वालिटी का पाइप और एशियन का पेंट लगा है। हालांकि यह काम मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। इन अधिकारियों की बातों में विरोधाभास है। आपने यह पूरी रिपोर्ट देखी, अब सही गलत आप तय कर लीजिए। मेरा नाम अवधेश है, मेरे साथ गुलफाम है। शुक्रिया। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।